बहुत खुशी हो रही थी। हंसी हंसी में कही गई बात आ गई हो गई। दीना वही रहने लगी। एकाध बार उसने जाने की कोशिश भी की तो शांत ने कहा, बस उब गया मन। तुम तो यहीं पर रहने की बात कहती थी, फिर तुम कभी मुझे निकालोगी तो नहीं? दीना ने हंसकर भोलेपन से पूछा। जब ऐसा करूं तो तब कहना, शांत बोला। फिर दीना भेड़ शांता के पास ही रहने लगी। शांत और दोनों साथ साथ खाना ढूंढने जाती और साथ साथ घूमती। शांता को दीना के आने से बहुत अच्छा लगने लगा भी था। सारा समय मिलजुल कर काम करने एवं हंसी खुशी से बात जाता था। घर का सारा काम तो दीना ने ही संभाल लिया था। वह तो शांता को काम को हाथ में न लगने देती। दीना उसे पूरी तरह से अपने पर आश्रित बना लिया था। उसकी मीठी बोली से, ऊंचे अच्छे व्यवहार से शांता मुक्त हो गई थी। दीना के अतिरिक्त मानो अब उसे किसी की जरूरत न रह गई थी। जब भी रहती दीना के साथ, जहाँ भी जाती तो दीना के साथ। दूसरी से बात करने की उसे फुर्सत भी कम मिलती थी। अच्छा न लगा एक दिन अवसर देखकर एक अनुभवी वृद्धा भैंस बोला, शांता बिटिया, यह दीना क्या तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? नहीं दादाजी, यह तो भगवान ने मेरे लिए अच्छी सहेली भेज दी है, शांता बोली। फिर उसने तूफान से परेशान होकर दीना के आने की सारी घटना भैंसा को बताई। यह सुनकर वह वृद्धा भैंस कुछ गंभीर हो गया और बोला, शांता, विपत्ति में हम दूसरे के काम आएंगे, उनकी सहायता करें, यह तो समझ में आती है, पर किसी से भी घनिष्ठता बनाने से पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए कि वह उसके योग्य है या नहीं। कहीं हमारी जनता किसी दिष्टा को तो बढ़ावा नहीं दे रहा है। केवल व्यवहार के आधार पर प्रारंभ में ही किसी अपरिचित को सजनता या दुर्जन कह पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि दोनों का व्यवहार एक सा होता है। यही नहीं, दुर्जन भी सज्जनों से अधिक विनम्र और भी अच्छा व्यवहार करते हैं। वे दिखाते हैं कि मानो वही एकमात्र और सच्चे हितैषी हैं। जब वे देखते हैं कि उनका विश्वास पूरी तरह जम जाता है तो अपने वास्तविक रूप में आते हैं और धोखा देते हैं। इसलिए प्रातः कहा भी जाता है कि किसी भी अपरिचित को बिना परखे उस पर अत्यधिक विश्वास न करो। नहीं नहीं दादाजी, दीना बहन ऐसी नहीं है, शांता तुरंत ही बोली। पर किसी को बिना जाने बूझे वो घर में रख लेना अच्छा नहीं, वृद्ध भैंस ने चलते चलते कहा। उसके जाने के बाद शांता बुदबुदाई, ओह, बूढ़े बड़े ही सकालू होते हैं। शांता के दूसरे पड़ोसी ने भी घुमा फिरा कर उसे यह बात कही कि वह दीना को अपने घर में ना रखें। पर शांता तो दीना के व्यवहार से ऐसी बंध चुकी थी कि उसे दीना के अतिरिक्त कुछ भी सूझता ही नहीं था। कुछ दिन ऐसे ही बीत चले। भोली भाली शांता दीना के बाहरी अंडवर भरे व्यवहार को सच मान बैठे। उसके मन की बातों को न समझ सके। सज्जन व्यक्ति दूसरों की बातों पर सहज ही तुरंत विश्वास कर लेते हैं। वे अन्य को भी अपने जैसा सज्जन ही समझते हैं। दीना मन ही मन सोचा करती थी, जल्दी ही मैं विवाह करूंगी, मेरे बच्चे होंगे, रहने के लिए बड़े से घर की ज़रूरत होगी, पर इतना अच्छा घर मुख कहाँ मिलेगा। फिर दीना सोचने लगी, शांता को इस घर से निकाला जाए तभी मैं चैन से यह रह सकती हूँ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि इसे मैं अपने रास्ते से दूर करके ही रहूँगी। दीना कई दिन तक यह सोचती रही कि शांता को घर से किस प्रकार निकाला जाए। शांता आसानी से निकलने के लिए तैयार हो गई। फिर झगड़ा होने पर पड़ोसी भी शांता का ही पक्ष
लेंगे। इसलिए दीना ने सोचा सीधे सीधे इससे कुछ भी कहना बेकार है, मुझे छल से काम लेना होगा। और उसने मन ही मन एक षड्यंत्र रचा। उस दिन मौसम सुहाना था, ठंडी ठंडी हवा बह रही थी। दीना शांता से कहने लगी, चलो दीदी, आज तो जंगल के पार नदी किनारे घूमने चले। शांता तो कभी दीना की किसी बात के लिए मना करती ही नहीं थी। वह उसके साथ चल दी। रास्ते भर दीना उससे चालू सी भरी मीठी मीठी बातें करती रही। घूमते घूमते हुए एक ऊंचे टीले पर चढ़ गई। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और हमें भी आप लोगों की मुझे सपोर्ट की ज़रूरी है दोस्तों। प्लीज़ दोस्तों लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।